मैट्रिक्स, तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स क्या होती है? तो मैट्रिक्स यहाँ पर कोई भी जो नंबर्स होते हैं या रियल नंबर होते हैं या जो वो भी फंक्शन होता है उनको हम ऑर्डर क्रम में रेक्टेंगुलर एरे में हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, a matrix is an ordered rectangle array of objects, numbers and function। जो मैट्रिक्स है वो क्या होती है? ऑर्डर रेक्टेंगल एरे होती है। वो किसका? ऑब्जेक्ट का, नंबर्स और फंक्शन। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन यहाँ पर क्या होगी? जो भी ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, फंक्शन दे रखे हैं, उनके रेक्टेंगुलर एरे जो अरेंजमेंट होता है वो यहाँ पर क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। जैसे 3 स्टूडेंट दे रखे हैं आपके पास में, 3 स्टूडेंट, राम wants books, 20 books and copies 50. Shyam wants the book 50 and copies 17. और मोहन wants books 12 and copies 30। ये 3 स्टूडेंट दे रखे। तो राम है वो कितने बुक्स वांट्स करता है, उसकी रिक्वायर्ड कितनी है? 20 है। कॉपीज की रिक्वायर्ड कितनी है? 15 है। श्याम की कितनी है? 15। कॉपीज कितने हैं? 17 रिक्वायर्ड है। तो इनको हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल करेंगे, मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो थोड़ी देखी इसको मैथमेटिकल में जो रिप्रेजेंट करेंगे वही यहाँ पर क्या कहलाती है? ये मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो राम, बुक्स और कॉपीज, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दे रखे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? बुक्स और यहाँ पर कॉपीज। तो यहाँ पर 20, 50 और श्याम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर कितने हैं? 15, 17 और मोहन की रिक्वायरमेंट कितने हैं? 12 है और ये 30। तो यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट कहलाता है, यहाँ पर मैथमेटिकल रिप्रेजेंट, वो यहाँ पर क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इंग्लिश अल्फाबेट दे रखा है उसके कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से। तो ये जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का यहाँ पर जो नामकरण है वो मैंने क्या लिख दिया? कैपिटल अक्स लिख दिया, या कैपिटल वाई ले सकते हैं तो कैपिटल अक्स में। और इसके जो एलिमेंट्स दे रखी है यहाँ पर क्या कहलाते हैं? इसकी मैट्रिक्स की एंट्रीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स की एंट्रीज। तो मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वाई मैट्रिक्स दे रही थी, इसके जो एलिमेंट हैं ए, बी, सी, डी, ई, सी, डी, ई, एफ, जी। तो ये जो मैट्रिक्स दे रही है इसके जो एंट्रीज है वो यहाँ पर क्या है? स्मॉल लेटर में। किसमें है? स्मॉल लेटर में। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट करने का यहाँ पर क्या है? जो मैट्रिक्स का नामकरण करेंगे या तो वो यहाँ पर कैपिटल अक्षर में करेंगे, कैपिटल अल्फाबेट में। और जो एंट्रीज होगी वो यहाँ पर क्या होगी? स्मॉल लेटर में होगी। किसमें होगी? स्मॉल लेटर में। अब इस यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसका यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो क्या कहलाएगी? इसमें कार्ड रो कहलाएगी। वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन वो क्या कहलाएगा? कॉलम। क्या कहलाएगा? कॉलम। तो यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उस मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या कहलाएगी? रो कहलाएगी। तो इसमें कितनी रो है? ये फर्स्ट रो होगी R1, ये कितने, ये सेकंड रो होगी R2, ये क्या होगी? थर्ड रो R3। तो यहाँ पर इसमें रो कितनी है? 3। तो यहाँ पर कितने लिखेंगे? 3। फिर इसके बाद में वर्टिकल लाइन, तो ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन C1 और यहाँ पर सेकंड वर्टिकल लाइन C2। तो यहाँ पर कॉलम कितने हैं? 2। तो
इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3:2, कितना हो जाएगा 3:2 जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, जो भी मैट्रिक्स है उसका है यहाँ पर रिप्रेजेंट, तो रिप्रेजेंट यहाँ पर जो ब्रैकेट दे रखे हैं यहाँ पर, इस ब्रैकेट से या स्मॉल ब्रैकेट से भी हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाँ यहाँ पर 12th बेस पर यहाँ पर इस ब्रैकेट से हम मैट्रिक्स को क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। और मैट्रिक्स दे रखा है उसका जो नामकरण करेंगे वो कैपिटल एक्स में लिखेंगे, और यहाँ पर जो एंट्रीज होगी वो यहाँ पर क्या होगी स्मॉल लेटर्स में होगी। अब जनरली जो मैट्रिक्स देंगे उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स देंगे एक्स मैट्रिक्स A11 A12 A30 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये मैट्रिक्स दे रही है। इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो 3 तो यहाँ पर क्या होगी इसमें रो होगी, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 3:3 मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप देख सकते हैं 3:3। A11 का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर Aij, आई यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जे किसको रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, किसको रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब A11 इसका मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फर्स्ट कितना है 1, तो 1 i इक्वल कितना 1, तो फर्स्ट रो हो गया। यहाँ पर j इक्वल कितना है 1, तो यहाँ पर कितना फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर A11 का क्या हो गया फर्स्ट रो, और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं या जो एंट्रीज है वो यहाँ पर क्या कहलाएगा A11 कहलाएगा। क्या कहलाएगा A11। A23 का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा 2 तो यहाँ पर सेकंड रो, और 3 यहाँ पर क्या होगा थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा A23। तो यहाँ पर सेकंड रो, ये सेकंड रो हो गया, और थर्ड कॉलम तो ये थर्ड कॉलम, तो इसको इंटरसेक्शन यही है। तो यहाँ पर A23 एलिमेंट हो गया, 23 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने बताया था 3:3 मैट्रिक्स का यहाँ पर ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पर हम जो मैट्रिक्स है उसका कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है आपको 2 into 3 मैट्रिक्स बनानी है आपको। इसके एलिमेंट इस टाइम से बनेंगे यहाँ पर Aij इक्वल i प्लस j का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको बनानी है। तो 2 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाएंगे। इसमें 2 तो क्या होंगे रो होंगे, और 3 क्या होंगे यहाँ पर कॉलम होंगे। तो हम इस मैट्रिक्स जो भी मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन होगी फाउंड होगी उस मैट्रिक्स का नामकरण कैपिटल एक्स लिख देते हैं, और जो मैट्रिक्स है उसको इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर 2 कॉलम 2 रो, तो यहाँ पर 2 पंक्ति बनाएंगे, और 3 यहाँ पर क्या होगी कॉलम। तो यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो यहाँ पर क्या होगी सेकंड 2 रो होगी, और थर्ड यहाँ पर 3 क्या होगी कॉलम होंगे। तो इस मैट्रिक्स का हो गया 2 into 3। अब इसके यहाँ पर A11 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है A12। तो यहाँ पर जनरल एलिमेंट है वो i प्लस j का होल स्क्वायर। A11 चाहिए तो A11 की वैल्यू, तो i इक्वल कितना हो गया 1 हो गया, j इक्वल भी कितना हो गया 1 हो गया। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितने 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। A12 i इक्वल कितना है 1, और j इक्वल कितना है यहाँ पर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। A13 i इक्वल 1 और j इक्वल कितना 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 16। A21 तो यहाँ पर 2 + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 + 1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। और A22 2 + 2 का स्क्वायर तो कितना 4 का स्क्वायर कितना 16। A23 तो यहाँ पर 2 + 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 तो कितना 25। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है
रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, अक्स मैट्रिक्स A11 की वैल्यू कितनी है 4, A12 की 9 और A13 की वैल्यू कितनी है 16 और यहाँ पर 9, A12 की कितनी है यहाँ पर 16 और A23 की कितनी है 25। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 2 to 3। तो ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑब्टेन होते हैं। ये एग्जांपल दे रखे हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको जो मैट्रिक्स दोबारा आपको बताया जाता है, इसमें ये ऑर्डर दे रखा है आपको। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 to 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और इसके जनरल एलिमेंट ai इक्वल i प्लस j का होल स्क्वायर है। तो आपको अक्स मैट्रिक्स इसमें ऑब्टेन करनी है। तो अक्स मैट्रिक्स तो यहाँ पर ऑर्डर दे रखा 2 to 3 का, तो 2 to 3 ऑर्डर की आपने मैट्रिक्स बना दी और इसमें जनरल जो रूल है वो ai इक्वल i प्लस j का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर A11 A12 है, A13 A21 A12 2 और A23 इसके एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे और रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स है वो आपको ऑब्टेन हो जाएगी। तो यहाँ पर i की वैल्यू और j की वैल्यू से हम क्या करेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद में यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको एक्स मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। अब एक सेकंड एग्जांपल और लेते हैं। बस लास्ट वन एक एग्जांपल बताएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आप। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल, मैट्रिक्स मैंने आपको वाई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर दे रखा आपको मैट्रिक्स का 3 into 2 मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर दे रखा और इसके एलिमेंट i प्लस j अपॉन 2 ये दे रखा है। तो वाई मैट्रिक्स आपको प्राप्त करनी है, ऑब्टेन करना है वाई मैट्रिक्स। तो वाई मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 into 2। तो 3 into 2 का मीनिंग क्या बात, 3 तो यहाँ पर क्या होगी इसमें रो होगी और 2 क्या होंगे कॉलम। तो A11 A12 A21 A22 A23 ये सॉरी 31 और A32 ये आपको मैट्रिक्स बन गई और इसका ऑर्डर ले देते हैं 3 into 2। A11 तो पहले यहाँ पर जो जनरल एलिमेंट वो लिखो i प्लस j अपॉन 2। तो A11 की वैल्यू चाहिए आप, तो i इक्वल कितना हो गया 1 हो गया, j इक्वल भी कितना होगा 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर 2 अपॉन 2 कितना हो गया 1। A12 है तो A12 में यहाँ पर कितना आ जाएगा, i इक्वल कितना 1, j इक्वल कितना 2, तो i प्लस 2 अपॉन 2 3 अपॉन 2। फिर A21 तो i इक्वल कितना 2 हो गया और j इक्वल कितना हो गया 1 हो गया, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 तो कितना हो गया 3 अपॉन 2। A22 तो 2 प्लस 2 अपॉन 2 तो कितना हो गया 4 अपॉन 2 तो कितना 2 हो गया। A31 तो यहाँ पर 3 अपॉन 1 तो यहाँ पर 4 अपॉन 2 कितना है 2 हो गया और A32 तो 3 प्लस 2 अपॉन 2 तो कितना हो गया 5 अपॉन 2। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट आपने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स y इक्वल A11 A12 A21 A22 A31 A32। तो y मैट्रिक्स यहाँ पर A11 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, A12 की वैल्यू कितनी है 3/2 तो 3/2, यहाँ पर 21 तो यहाँ पर 3/2, A12 की कितनी है 22 की 2 और 31 की कितनी है यहाँ पर 2 और 32 A32 की कितने हैं 5/2। इस मैट्रिक्स का लिख देंगे 3/2। तो ये यहाँ पर आपको सेकंड एग्जांपल देके मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये वाई मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन होगी और नेक्स्ट क्लास में आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है।